हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 एनसीईआरटी 12th क्लास। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट पे। लिमिट, राइट? नाउ व्हाट इज लिमिट? जनरली वी शोज x टेंडिंग टू 0 एंड वी सेड दैट द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, राइट? लिमिट हम यहाँ पर वर्ड का यूज करते हैं। लिमिट क्या होता है, इस बात को समझने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जनरली आजकल पबजी गेम सभी ने खेला है, तो क्या होता है कि अगर आप उसमें स्कोप यूज करते हैं तो स्कोप यूज करके क्या होगा कि कोई अगर डिस्टेंस की चीज है तो आप उसे करीब से देख पाओगे। करेक्ट? डिस्टेंस की चीज है, आप उसे करीब से देख पाओगे। देखिए यहां पर क्या है कि जो स्कोप आप अगर उसमें खोलते हैं, दूरबीन का अगर आप जनरली मैं कहूं, दूरबीन का जब आप यूज करते हैं तो जो दूरबीन से हम दूर की चीज को देखते हैं तो हम उसका एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि डिस्टेंस कहाँ तक है, राइट? लेकिन हम वहां पर पहुंचते नहीं हैं। बस जो काम इस गेम में एक अपना स्कोप करता है 8x 6x, वही काम लिमिट मैथमेटिक्स में फंक्शन के लिए करती है, राइट? फंक्शन के लिए करती है। नाउ फंक्शन के लिए कैसे करती है? किसी भी फंक्शन को हमने ओवरव्यू देखना है, किसी भी फंक्शन को हमने एक लॉन्ग टर्म में देखना है, एक उसका रिव्यू लेना है। उस रिव्यू को लेने के लिए हमारे पास यूज होती है लिमिट। करेक्ट? मतलब ये कि अगर मैंने लिखा है x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 0 तक पहुंच नहीं रही है, बल्कि 0 तक पहुंचने पर क्या फंक्शन की वैल्यू होगी, हम इस चीज को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसे एक दूसरे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मैं आपका टीचर और एक मेरा स्टूडेंट। मान लिया मेरे स्टूडेंट के पास एक बो एंड एरो है, एक तीर कमान है, और मैंने इसको एक वरदान दिया हुआ है या श्राप दिया हुआ है कि आप जब मुझ पर इस एरो को लॉन्च करोगे तो जितनी आपकी और मेरे बीच की डिस्टेंस है, ये जो एरो है ये आधी डिस्टेंस में गिरेगा। करेक्ट? ये आधी डिस्टेंस में गिरेगा। तो मान लिया आपके और मेरे बीच की डिस्टेंस 100 मीटर की है। मैं यहां पर हूं, आप यहां पर हैं। तो आपने मुझ पर ये जब लॉन्च किया तो कहां पर गिरेगा? ये पहले 50 सेंटीमीटर पे गिरेगा, 50 मीटर पे गिरेगा। उसके बाद आप करीब आए, आपने दोबारा से इसे लॉन्च किया। हमारे और आपके बीच की डिस्टेंस है इस बार 50 मीटर, और यहां पर ये कितने डिस्टेंस हो जाएगी? 25 मीटर पर गिरेगा। इसके बाद हमारे बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बचेगी। आप 25 सेंटीमीटर पर आए, इस पॉइंट पर आए, और इस पॉइंट से आपने दोबारा मुझ पर इसे लॉन्च किया। तो आपके और मेरे बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो ये कहां गिरेगा? 12.5 सेंटीमीटर पे गिरेगा। तो ऐसे ही करते आप अगर से कंटिन्यूअस दोहराएंगे तो आप मेरे करीब तो आ रहे हैं लेकिन मुझ तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? मतलब ये कि अगर मेरे और आपके बीच की डिस्टेंस अगर नैनोमीटर में भी होगी, नैनोमीटर कितना? 10 टू द पावर -9 मीटर नैनोमीटर में भी होगी, तब भी आप मेरी ओर टेंड करेंगे, मेरी ओर ट्रेवल करेंगे, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम मैथमेटिक्स में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और उसे हम कहते हैं लिमिट। करेक्ट? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है x टेंडिंग टू 1, सॉरी, अगर मैं इसे एग्जांपल लूं x टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू 0 पर हम पहुंच नहीं रहे हैं, बल्कि हम x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं f(x = 1/x)। इसका ग्राफ आप जानते हैं कि इस तरह से होता है। करेक्ट? अब देखिए, when x टेंडिंग टू 0, मतलब जब x 0 की ओर जाएगा, जब x, ये x है, ये fx है, जब x 0 की ओर जाएगा इस तरफ, है ना, जब x की वैल्यू 0 की ओर जाएगी, x की वैल्यू 0 की ओर जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी? और ज्यादा fx के करीब जाने लगेगी। अगर आप और 0 की ओर जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू और ज्यादा fx के करीब जाने लगेगी, लेकिन आप 0 पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जब आप 0 पर पहुंचोगे तो फंक्शन कहां पहुंच जाएगा? फंक्शन इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। एंड इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल। सो
we can say that when x tending to 0 then this function will tend to infinity, right? When x tending to 0 then function tend to infinity. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 0 पर पहुंच गए हैं और फंक्शन इनफाइनाइट पर पहुंच गया है, ये दोनों बातें इसके लिए बिल्कुल फॉल्स है। तो आई होप ये एक लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी के अंदर लिमिट वर्ड का मैं बहुत बार यूज करूंगा, इसलिए लिमिट का हमें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर कंक्लूड कर देता हूं, लिमिट क्या चीज है। लिमिट दिए हुए वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अज्यूम कर रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम फंक्शन का एक ओवरव्यू लेते हैं, जिससे हम फंक्शन की लास्ट बाउंड्री तय करते हैं। और इस वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू a हो जाएगी, जबकि इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू a की ओर टेंड करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूटी, राइट? कंटिन्यूटी, लेट अस कंसीडर, आई हैव सम एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। माना मेरे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स है, और आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, राइट? और अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो ये आपने सीखा है, ये ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स। इसका एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, पॉइंट है कितना, x इक्वल टू 1। मैं 1 पर एक पॉइंट ले लेता हूं। इस 1 पॉइंट पर मैंने इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। बिहेवियर किन पॉइंट्स पर चेक करना है? नंबर 1 राइट साइड बिहेवियर चेक करना है, नंबर 2 लेफ्ट साइड बिहेवियर चेक करना है, नंबर 3 इस फंक्शन पर भी बिहेवियर चेक करना है, मतलब इस पॉइंट पर भी बिहेवियर चेक करना है। और क्या होना चाहिए, जब इस पॉइंट की ओर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरे पास वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। राइट साइड से जब मैं इस फंक्शन पर अप्रोच करूंगा तो उसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, जो कि यहां पर आ रही है, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और जो फंक्शन की वैल्यू है f1, उसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली ये 1 है, तो 1 आनी चाहिए। तो जिस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और जिस केस में इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल ना हो, डिफरेंट आ जाएगी, तो हम उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक दो एग्जांपल और लेकर हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक दूसरा जो मीन है वो ये है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को अगर आप बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मैं बगैर हाथ उठाए ड्रॉ कर सकता हूं किसी भी पॉइंट पर। x इक्वल टू 0 पर बात करूं तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी मैं वो 0 वैल्यू मुझे मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस फंक्शन के ग्राफ को हम बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? एक बात ध्यान देने लायक है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, राइट? इसी सीरीज में एक और एग्जांपल हम लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसे हिंदी में कहते हैं बहुपदीय फंक्शन, करेक्ट? तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और आप जानते हैं ये किस चीज का ग्राफ है, ये एक पैराबोला देता है हमें। इस पैराबोला को हम ड्रॉ करते हैं, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ऑब्वियसली ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जिसकी पावर ऑड होती है 1, यहां पर ऑड है तो उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। पहली बात, इस फंक्शन को मैं बगैर हाथ उठाए ड्रॉ कर सकता हूं, इसलिए ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी बात, इसके किसी भी पॉइंट पर हम RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, वो तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं तो हमारे पास हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि मैं इसमें एक पॉइंट ले लेता हूं 1, करेक्ट? तो मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी,
इस पॉइंट से लेफ्ट साइड की वैल्यू, करेक्ट। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए एफ एक्स माइनस एच, करेक्ट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकालते हैं ऐसे, और आर एच एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ एक्स प्लस एच। ये एच क्या चीज है, इसे हम बोलते हैं नेबरहुड, करेक्ट। इसे हम बोलते हैं नेबरहुड। ये नेबरहुड क्या चीज है, ये नेबरहुड है एक्स से जस्ट बड़ी वैल्यू। जनरली अगर मैं कहूं 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी वैल्यू 2, लेकिन नहीं, मैं 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे 1.001, लेकिन मैं इसमें एक जीरो और लगा दूंगा तो ये और ज्यादा नियर वैल्यू हो जाएगी। तो 1 के नजदीक की वैल्यू, करेक्ट, 1 के नजदीक की वैल्यू हम जनरली रियल नंबर में नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम उसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं। सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, हम उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच क्या है, एच एक नेबरहुड है जिसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड करती है, मतलब 0 के सबसे करीब वैल्यू है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसे मैं एफ एक्स कहूंगा। मैं इसमें एक दूसरा पेज यूज कर लेता हूं क्योंकि ये भर चुका है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर, जिसे मैंने y कहा था। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने कही लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच, करेक्ट। मैं किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि एफ 1 माइनस एच की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ 1 माइनस एच की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, सॉरी एच की वैल्यू 1 माइनस एच स्क्वायर। तो 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे वैल्यू आती है 1। सिमिलर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन होगा वो x से थोड़ा एक बड़ा नंबर हमें लेना पड़ेगा उसका। तो यहां पर s टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 भी है तो मैं यहां 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं। एक्स की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 0 रखने पर, अच्छा एच की वैल्यू 0 रखने पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, एच टेंडिंग टू 0, जब एच 0 की ओर जाएगा तो फंक्शन 1 की ओर जाएगा, क्योंकि एच 0 हो जाएगा ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1, करेक्ट। LHL इक्वल टू RHL, थर्ड टर्म एफ एक्स की वैल्यू, राइट, एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ 1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो यहां पर LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू एफ एक्स, तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इज इट क्लियर। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, करेक्ट। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। लाइक एज y इक्वल टू 1 बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x टू द पावर n, जितने भी ये फंक्शंस होते हैं ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से दिखाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली आप समझ लीजिए जैसे आपका बर्थडे है, आप बर्थडे सेलिब्रेट जब करते हो तो आप अपना इंटीजर्स में काउंट करते हो, राइट। 16 साल 6 महीने के हो तो आपसे अगर कोई पूछे आपकी एज कितनी है तो आप 16 कहोगे। 16 ईयर 6 मंथ तो जनरली हम नहीं बताते हैं, राइट। एक्सेप्शनल केस है अगर कोई इस तरह से इतना काउंट करे तो। अगर मैं आपसे कहूं 16 साल 364 दिन, अगले दिन हो सकता है आपका बर्थडे हो लेकिन आपकी एज तब भी 16 साल मानी जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर 1 वैल्यू पुट करता हूं तो ये 1 देगा हमें, अगर 1.1 रखता हूं तो ये वैल्यू तब भी 1 ही आएगी,
अगर मैं यहां पर वैल्यू 1.9999 रखता हूं तो भी ये वैल्यू 1 ही आएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनपुट जो भी हो आउटपुट उसका इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर? लेस देन और इक्वल इंटीजर होता है, लेस देन और इक्वल इंटीजर होता है। 1 पर 1, 1.1 पर 1, 1.999 पर 1। लेकिन जैसे ही फंक्शन की वैल्यू आप 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। फंक्शन की वैल्यू अगर आप रखोगे 2.1 तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 2, राइट। तो इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए इसका ग्राफ चेक करते हैं और इस फंक्शन को हम कंटिन्यूटी के लिए स्टडी करते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ये 0 है और ये 1 है। सेकंड इस तरह से ये और ये। वैसे ही लेफ्ट साइड पे ये इसका ग्राफ है। इसमें पॉइंट्स को मैं नोट कर लेता हूं। 0 1 है, करेक्ट, और ये 2 है, ये 3, आगे इसी तरह से चलता रहेगा, ये -1 है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि f 2.7 की वैल्यू कितनी होगी तो 2 1 और 2 यहां पर है, 2.7 कहां पर है देखिए। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो वैल्यू है ये 1 है, ये वैल्यू है ये 2 है, ये वैल्यू है ये 3 है। यहां पर 2.7 कहां पर आ रहा है? 2 यहां पर है, यहां पर 3 है, तो 2.7 यहां कहीं पर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं कहूं 3.9 की वैल्यू तो 3 यहां पर है, 3.9 यहां पर होगा, 3.9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहली बात, क्या इस ग्राफ को मैं हाथ बिना उठाए बना सकता हूं? नहीं, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, करेक्ट। किन पॉइंट पे? इन पॉइंट पे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों? बात करते हैं ऐसा क्यों। x = 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? देखिए कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि हम किसी फंक्शन की गिवन पॉइंट पर राइट साइड का बिहेवियर और लेफ्ट साइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। राइट साइड का बिहेवियर, लेफ्ट साइड का बिहेवियर दोनों अगर सेम होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। x = 1 की अगर मैं बात करूं, इस 1 पॉइंट पर देखिए, 1 पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1.1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 पर वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी, करेक्ट। 1.1 यहां पर होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन अगर, क्योंकि ये क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इससे छोटी वैल्यू रखता हूं, 1 से छोटी वैल्यू रखता हूं, 1 का राइट साइड का बिहेवियर ये बता रहा है कि इस फंक्शन का वैल्यू 1 की ओर टेंड करेगा। 1 पर लेफ्ट साइड का बिहेवियर क्या बताता है? अगर मैं यहां पर 1 से छोटी वैल्यू रखता हूं, मतलब मैं लेफ्ट हैंड की लिमिट रखता हूं, और कौन सी वैल्यू रखी है मैंने? 0.99999, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.99999 इस तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिए 0। तो देखिए फंक्शन का राइट साइड का बिहेवियर और लेफ्ट साइड का बिहेवियर दोनों अलग अलग है। राइट साइड के बिहेवियर में वैल्यू 1 आती है, लेफ्ट साइड के बिहेवियर में वैल्यू 0 आती है, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। ऐसे ही 2 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 की वैल्यू 2, लेकिन 1.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, इसलिए ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है? अगर मैं 0.5 रखता हूं, 0.5 से एक बड़ी वैल्यू 0.51, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0.5 से एक छोटी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ये कौन से पॉइंट हैं? इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। ये वाले पॉइंट, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये उन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। 0 से लेकर 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। 1 से लेकर 2 के बीच में कंटिन्यूअस है, बाकी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है। 2 से लेकर 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, और वैसे ही -1 से 0 के बीच में, इस तरह से इन बीच के पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन इंटीजर्स पर 1 2 3 4 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। तो आइए एक और एग्जांपल इस पे चलते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, राइट, ग्रेटर और इक्वल 0। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। ये एक्स है, ये एफ एक्स है। एक्स की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब राइट साइड की बात कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। इस तरह से ग्राफ आएगा। ये केवल मैंने एरो मार्क किया है, प्लीज इसे ग्राफ में कंसिडर ना करें। एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू कहां पर आती है, 2 पर, करेक्ट। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ को मैं फ्री हैंड बिना हाथ उठाए नहीं बना सकता हूं, क्योंकि ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है। ग्राफ तो यहां तक है, फिर हाथ उठा करके यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। रही बात इसके बिहेवियर की, अगर मैं x इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू 0 के राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, तो उन सारी वैल्यूज का जो फंक्शन का वैल्यू देगा वो 1 पर देगा, इसलिए सारी वैल्यू इक्वल है। अब इसी 0 पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो इससे 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखिए -1 होगा, -2, -3, मतलब x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कहां पहुंच रही है, 2 पर। -2 पर कितनी, 2 पर। -3 पर कितनी, 2 पर। तो LHL की वैल्यू कितनी है, 2, करेक्ट। तो इसलिए क्या है, LHL इक्वल टू RHL नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड है। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेथड से हम कैसे इसको करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को चलते हैं, राइट। तो देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ हमने करना है। सबसे पहला हमें निकालना पड़ेगा LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। जब हम इसमें LHL निकालते हैं, तो क्योंकि हमें x इक्वल टू a पर चेक करना होगा, पॉइंट तो हमें गिवन होगा, तो x इक्वल टू a पर जो मुझे LHL निकालना पड़ेगा, हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू a माइनस h रख के निकालेंगे। और ये h क्या चीज है, h टेंडिंग टू 0, h एक नेबरहुड है। तो मेरे पास जो मेन LHL आएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, और इस लिमिट को हमने सिंप्लीफाई करना है। RHL की बात करते हैं। RHL x इक्वल टू a पर ही मुझे चेक करना होगा, x इक्वल टू a प्लस h क्यूबन होगा, वेयर h टेंडिंग टू 0। अब मुझे अगर RHL निकालना है तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट h की क्या है, 0 की ओर टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू a प्लस h। इसे भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा जैसे हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। fx की वैल्यू x इक्वल टू a पर ये मुझे गिवन होगी, कितनी आती है, करेक्ट। अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इस मेथड वाइज हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को हमें अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, अगर मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, मैं ग्राफ ड्रॉ करके उसमें क्लियरली ग्राफ को देख करके बता सकता हूं, लिख सकता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो हमें ये जानकारी में होना चाहिए कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन एक्स का ग्राफ तो इस तरह से होता है, करेक्ट, यहां पर इस तरह से। तो जो साइन एक्स का ग्राफ है वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। सिमिलर कॉस एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूअस होता है इस तरह से। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, ये कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन टेन एक्स की अगर बात करूं तो टेन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। इसी बात को हम आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। मैंने यहां पर 2 बातें बताई हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन एंड कॉस बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। थर्ड वन, मॉड्यूलस फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स
और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होंगे ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसमें जब आप लिमिट सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं कुछ आपको ट्रेंडिंग फॉर्मूले बता देता हूं जो लिमिट के जरिए प्रूफ किए जा सकते हैं। 11th क्लास में आई होप आपने काफी क्वेश्चंस इसके किए होंगे, लेकिन यहां पर जो आपने नोट करने वाली चीजें हैं वो क्या है, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन ए एन माइनस वन। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, x tending to a, right, not 0, x tending to a, x tending to a, x to the power n minus a to the power n x to the power m minus a to the power m इक्वल टू होता है n अपॉन m a to the power m minus n minus m। नेक्स्ट, लिमिट x tending to 1 x to the power n minus 1 अपॉन x minus 1 इक्वल टू वैल्यू आती है n। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1। लिमिट x टेंडिंग टू, दिस इज x राइट, x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन x इक्वल टू, देखिए यहां पर x और x सेम होना चाहिए और लिमिट x टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। यहां पर ax है तो यहां पर a नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर a और a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो आंसर इसकी वैल्यू 1 है, इसके लिए आंसर कितना आएगा, a। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x upon x equal to 1 again। Limit x tending to 0 a to the power e to the power x minus 1 upon x equal to 1। Similar, limit x tending to 0 1 plus x to the power 1 by x equal to e। Limit x tending to infinity 1 plus 1 by x to the power x equal to again e। सॉरी, अगर x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और ये e होता है, राइट। e का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 अप टू फैक्टोरियल, राइट, नॉट इन फैक्टोरियल्स, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। और सिमिलर टर्म अगर इनफाइनाइट होगा तो फिर हमें यहाँ पर x करना पड़ेगा, यहाँ 1 बाई एक्स करना पड़ेगा ताकि ये टर्म 0 हो जाए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e टू द पावर a। जो बच्चे इसको कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट। ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, दोनों और आप लॉग ले लेना, उसके बाद आप लिमिट को सॉल्व करना। आपको इसमें लॉग 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स टू लॉग 1 प्लस एक्स का वैल्यू एक्सपेंड करना पड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको काफी ट्रिकी चीजें सिखा पाएगा। अब ये स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5 नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5। मुझे ये प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये एक लीनियर फंक्शन है और आप जानते हो कि अगर मैं इसे वाई जूम कर लूं तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। इस स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 5x माइनस 3, y माइनस 5x इक्वल टू माइनस 3, x अपॉन 3 बाई 5 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या निकल कर आएंगे, देखिए एक तो 3 बाई 5 निकल कर आएगा, 3 बाई 5 लगभग यहां पर होगा और यहां पर, और दूसरा आएगा माइनस का 3। तो इस तरह से ही बनेगा ग्राफ, करेक्ट। ये कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है। इस ग्राफ को देखकर आप कह सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखिए मुझे चेक करना है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। x इक्वल टू 0 कहां पर होगा,
इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू, अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो 0 पर पहुंचूंगा, राइट से अप्रोच करूंगा तो भी 0 पर पहुंचूंगा, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इस ग्राफ को आप बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात ये आती है कि हम मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो मेथड वाइज इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पॉइंट को बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन हम क्या निकालते हैं, वैल्यू x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू 0 पर तो क्या आएगा, 0 माइनस h की वैल्यू निकालेंगे। कहां पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h की वैल्यू निकालते हैं। fx की वैल्यू 5x माइनस 3 है, तो f 0 माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस h माइनस 3, करेक्ट। लिमिट यहां पर ऑलरेडी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 माइनस h माइनस 3, h की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 आएगा। सिमिलर राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा, f 0 प्लस h की वैल्यू 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, h की वैल्यू कितनी है, 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3। और f0, तीसरा पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है, f0, f की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो यहां पर क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। यहां पर लिखना पड़ेगा, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या था इसी का, fx इक्वल टू 5x माइनस 3, मुझे चेक करना है x इक्वल टू माइनस 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, चेक किस पर कर रहा हूं मैं, माइनस 3 पे, राइट। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 माइनस h, f माइनस 3 माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, माइनस 3 माइनस h, 5 इंटू माइनस 3 माइनस h माइनस 3, राइट, माइनस 15 माइनस 5h माइनस 3 माइनस 18 माइनस 5h। इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रखना है, क्योंकि मेनली मैंने जो सॉल्व करना है वो इस वाले पॉइंट को सॉल्व करना है। ये तो मैंने f माइनस 3 माइनस h की वैल्यू निकाली है, तो देखिए करते हैं इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस 18 माइनस 5h, h की वैल्यू 0 रखे, माइनस 18। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ऐसे ही, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 प्लस h, फंक्शन में माइनस 3 प्लस h की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से 5 इंटू माइनस 3 प्लस h माइनस 3 माइनस 18 प्लस 5h माइनस 3, सॉरी नॉट 18, दिस इज 15, राइट, 15 माइनस 18 प्लस 5h, h की वैल्यू कितनी है, 0। चलिए इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, प्रॉपर्ली इसको कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू निकली है माइनस 18 प्लस 5h, h की वैल्यू 0 रखने पर यह आएगा माइनस 18, दैट्स योर राइट साइड आंसर। तीसरा, फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 3, राइट, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 minus 15 minus 3, that is minus 18. So LHL equal to RHL equal to function. So the function is also continuous at x equal to minus 3. तो इस तरह से पहला क्वेश्चन करना है। जो तो इसका थर्ड पार्ट है, x equal to 5 रखकर चेक करना है, ये आप करेंगे, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपका रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हम कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू x माइनस 5। ये कौन सा फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है अगेन। तो इसे अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूं तो ये किस तरह से ड्रॉ होगा, देखिए
ये x और ये fx। -5 क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्लोप क्या है? 1, दैट इज 45। किस एंगल पे झुका होगा? 45 डिग्री के एंगल पे झुका होगा। ये फंक्शन कौन सा आ गया है? fx इक्वल टू x माइनस 5। ये कंटिन्यूएशन ही है। यस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मुझे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? यस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? यहाँ पर कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं सी कोई एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स। ये थोड़ा नई बात आ गई, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो आप ध्यान रखना कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच, ये हमने बात कही निकालना है। कुछ बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सपोज एक्स टेंडिंग टू ए है यहां पर, राइट? तो लिखा होगा एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, जिसका अल्टरनेटिवली मतलब यही है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। ये दोनों बातें सेम है। आपने जब लिमिट के क्वेश्चन करने हैं तो आपने क्या याद रखना है? आप ऐसा करो, आप इसे याद रखो, उसके बाद इस पॉइंट को लेके आओ, करेक्ट? ए माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच। एच के बारे में बताना पड़ेगा, एच टेंडिंग टू 0। सिमिलर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट बुक्स में क्या लिखा होता है? एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सेकेंड स्टेप क्या बनेगा? x की वैल्यू क्या है? a प्लस एच, वेर एस टेंडिंग टू 0। ये दोनों बात आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप ये पॉइंट फिर से मैं बता देता हूं, आप ये पॉइंट आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, करेक्ट? और जो एफ एक्स की वैल्यू है वो निकालना थोड़ा सिंपल काम है। मैंने इसी को यहां पर यूज किया हुआ है एनसीईआरटी मेथड के अकॉर्डिंग। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? देखिए, लिमिट h tending to 0 c minus h. Now what is the value of c minus h? From this function we can observe f c minus h, because f x equal to x minus 5, so f c minus h, put x equal to c minus h. You have to put c minus h instead of this x, so the value will be c minus h minus 5. You will put x equal to h equal to 0, then you will get c minus 5, right? This is the right hand limit. Now come to the point left, this is the left hand limit, value of left hand limit, right? Now come to the right hand limit. Limit x tending to c plus fx. I have a function fx equal to x minus 5, so what will be the value? S tending to 0 f c plus h. What is the value of c plus h? c plus h minus 5। वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं। लिमिट h tending to 0 c plus h minus 5, put h equal to 0, so c minus 5। थर्ड पॉइंट fx equal to x minus 5. You have to put x equal to c, value of function at given point, that is c minus 5। LHL equal to RHL equal to fx, so the function also continuous at each and every point where this c belong to any real number। तो रियल नंबर पर सभी जगह पर ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, राइट? तो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, मुझे इस फंक्शन को ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले इसका ग्राफिकल फॉर्म चल देते हैं। ग्राफिकल फॉर्म देखिए, यहां पर मैं 5 एज्यूम कर लेता हूं, और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो इस तरह से आएगा, और दूसरा आएगा इस तरह से। ये फंक्शन 5 से बड़ी वैल्यू पर, सारी वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा। देखिए इस तरह से है, 5 से छोटी वैल्यू सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन x इक्वल टू 5 पर
x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ में इसका बिहेवियर 5 से राइट जाने पर वैल्यूज ये आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 5 से लेफ्ट जाने पर वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। फंक्शन का बिहेवियर एट x इक्वल टू 5 के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर अलग अलग है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, डी पे चलते हैं। सी वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे, उसमें 2 फैक्टर्स बनाने हैं और सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड x माइनस 5। एज आई टोल्ड यू, all the modulus function, polynomial function and sine and cos function are continuous, so this modulus function also will be continuous. If you will plot the graph of this function, then you will get x equal to 5 कहाँ पर बनेगा देखिए, x माइनस 5, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है इस बात को ध्यान देते हैं। हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 पर ये ब्रेक होगा, x इक्वल टू 5। ग्राफिकल फंक्शन इस तरह से ड्रॉ होता है। ये ग्राफ बनाया है मैंने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। 5 के राइट साइड का बिहेवियर, लेफ्ट साइड का बिहेवियर दोनों सेम होगा, लेकिन इस 5 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। हालांकि मॉड्यूलस फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि हमने सीखा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सभी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लेकिन इसे हम थोड़ा यहां पर और डिटेल्ड स्टडी करते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, x आ जाएगा। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है आप जानते हैं, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से बनेगा। ये दूसरा ग्राफ है। अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लेता हूं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। करेक्ट, ये तीसरा फंक्शन है। और अगर मैं x की वैल्यू 3, यहां पर 3 लिया हुआ है मैंने, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आएगा x क्यूब। अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर तो इंटीजर दिए हैं यहां पर, राइट। अगर x की वैल्यू रूट में होती, n की वैल्यू अगर रूट में होती है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता, इसका ग्राफ बनता कुछ इस तरह से। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाला एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसे मैं y जूम कर लेता हूं। अब यहां पर समझना, यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि अगर x की वैल्यू y से ज्यादा हो जाए तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो इस कर्व के करीब आने लगती है। मतलब y इक्वल टू, अगर मैं x टू द पावर 5 करूं तो इसका x टू द पावर 4 करूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसके और करीब आ जाएगा। x टू द पावर 5 कैसा बनेगा, x टू द पावर 5 बनेगा इस तरह से। x टू द पावर 7 कैसे बनेगा, और ज्यादा करीब आएगा। करेक्ट, x टू द पावर, दो कैटेगराइजेशन है 2, 4, 6, 8 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8। ये जो ग्राफ का स्लोप, ये कर्व है, ये y के करीब आता जाएगा जैसे जैसे हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। और ऐसा कब, जब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ये y से ज्यादा होगी। और अगर ऑड पावर्स है 1, 3, 5, 7 पावर्स है तो क्या आएगा, 1 में तो इस तरह से है,
3 होने पर क्या वाई एक्स के करीब आएगा, 5 होने पर और करीब आएगा, 7 होने पर और करीब आएगा। करेक्ट। तो ये दो बातें हैं, ये दो बातों को क्लियर रखनी, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखा आपने कि x टू द पावर n क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। बात ये है कि इसे मैथमेटिकली मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस कैसे इसको प्रूफ करूं। तो इस बात को करने के लिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, लेट अस कंसिडर आई हैव अ नंबर c that is a real number. So left hand limit x tending to c minus fx, limit h tending to 0 fc minus x, correct, fc minus x, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fc माइनस x की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी नॉट c माइनस x, to the power n, let us consider I have a number c belong to real number, x की वैल्यू मैं c पर चेक कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, c माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस एच टू द पावर n, h की वैल्यू 0 रखूंगा, ये आएगा c टू द पावर n। राइट हैंड लिमिट की हम बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ c प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच की वैल्यू आती है c प्लस एच टू द पावर n। व्हेन h इक्वल टू 0 देन c टू द पावर n। तीसरा पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हम इग्नोर कर देते हैं बच्चे अक्सर, x टू द पावर n, पुट x इक्वल टू c, एफ सी इक्वल टू c टू द पावर n, all the values are left hand limit equal to right hand limit equal to fx, all are equal, so the function is continuous, right? So the function is continuous at x equal to c. What is c? C is real number, so we can say that this function is continuous at each and every real number, right? Now come to the next question. Question number 6. Question number 6 is fx equal to, I have a function 2x plus 3 if x is less than or equal to 2x minus 3 when x is greater than 2. Now I have to check whether this function is continuous or not. At x equal to 2, पॉइंट क्या दिया है, x equal to 2, x equal to 2 पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कहें या उसका मेथड कहें, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच। इस 2 माइनस एच को चेक करते हैं। दिस 2 माइनस एच 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, h टेंडिंग टू 0, राइट। h की वैल्यू 0 के करीब करीब है, 0 तो नहीं है। 2 में से कुछ वैल्यू मैं कम कर रहा हूं, 2 से वैल्यू छोटी आएगी, 2 से मैं वैल्यू कुछ कम कर रहा हूं, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू। तो ये वाली कंडीशन आ गई है, ये वाली कंडीशन आ गई है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, देखो ये दो टाइप के फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, सो द फंक्शन इक्वल टू 2x प्लस 3, करेक्ट। अब मुझे बताइए कि f2 माइनस एच की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, 4 माइनस 2h प्लस 3, 7 माइनस 2h। इस वैल्यू को उठा करके जो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, एक्चुअल में मेन क्वेश्चन का हिस्सा तो ये वाला है, करेक्ट। ये मैंने क्यों किया है, ये फंक्शन चेक करने के लिए किया है, कौन सा फंक्शन मैं यूज करूंगा, ये क्यों किया है, ये f2 माइनस एच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया है। मेन क्वेश्चन क्या है, ये है, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क ही है। f2 माइनस एच की वैल्यू कितनी आई है, 7 माइनस 2h, तो ये कितना हो जाएगा,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 7 माइनस 2h रख देता हूं मैं इंस्टेड ऑफ f2 माइनस h। h की वैल्यू 0 रखेंगे, कितना आएगा 7। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट पर चेक करना है, 2 पर, 2 प्लस fx। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f2 प्लस h। नाउ चेक 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन द फंक्शन इज 2 प्लस h, राइट, सॉरी 2x माइनस 3, नॉट 2 प्लस h, 2x माइनस 3। क्या आप f 2 प्लस h की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं? 2 प्लस h माइनस 3 कैसे निकालना है मैं फिर बता देता हूं। x की वैल्यू 2 प्लस h रखनी पड़ेगी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। 4 प्लस 2h माइनस 3, ये कितना आएगा 1 प्लस 2h। इस वैल्यू को उठा करके वापस ले आते हैं यहां पर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 1 प्लस 2h, h की वैल्यू 0 रखें, कितना आएगा 1। थर्ड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और इवन से डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉइंट दिया है 3। इस 3 पॉइंट पर आपने इसको क्लियरिफिकेशन देना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और उसे हम फिर आगे देखेंगे कि अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके 30 क्वेश्चंस हैं, कोशिश कीजिए आप कितने कर सकते हैं। जो नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।